नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। तीसरा नवरात्रा इस बार 19 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी। उनको विशेष तरीके के भोग भी लगाए जाएंगे। आपको तो पता ही होगा, मंगल का दोष या मंगल कमजोर हो तो माँ चंद्रघंटा की विशेष तरीके से आराधना की जाती है। चाहे उसके लिए आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हो, चोट चपेट दुर्घटना जैसे योग हो, आप कर्जे से परेशान हो या फिर अपना मकान नहीं बन पा रहा हो, शत्रु बाधा हो, हर किसी से मुक्ति पाने के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ के विग्रह का पूजन और आराधना किया जाता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस कांपते हैं और माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्मशास्त्रों की माने तो माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता, निर्भीकता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता भी आता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आधा चंद्रमा शोभायमान है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। देवी का यह स्वरूप कल्याणकारी है। इनके शरीर का रंग सोने जैसा चमकता है और माँ की 10 भुजाएं हैं। वह खड़ग खप्परधारी हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला है। माँ की आराधना आप लाल वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करके करें। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है, इसीलिए आप सुनहरे रंग के भी कपड़े पहनकर माँ की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा करने की विशेष विधि। माँ चंद्रघंटा को लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी जरूर अर्पित करें, क्योंकि माँ को मंगल का प्रतीक यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है। मंगल मजबूती के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, इसलिए लाल चीज़ों का विशेष तौर पर आपको प्रयोग करना चाहिए। आप खुद भी लाल कपड़े पहन सकते हैं। माता रानी को चुनरी जरूर अर्पित कीजिए और दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है दूध का भोग लगाने से माँ को अभी आपके जीवन में जितनी सारी चिंताएं चली आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दूध या दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि रबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। आप माँ को धनिये का भोग लगाइए। धनिया साबुत ही लीजिएगा, थोड़ा सा आप भोग लगाएं। धनिये के साथ गुड़, मिश्री या रबड़ी सब कुछ आप एक साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन धनिया और गुड़ या धनिया और मिश्री का भोग लगाइए। आप अगर चाहें तो धनिये की पंजीरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को बहुत पसंद है। आज हम आपको विशेष प्रयोग बताएंगे जो माँ के आपको विशेष कृपा पाने के लिए आपके ऊपर माँ की कृपा बरसेगी। भयनाश यानी आपको अगर डर लगता है तो मणिपुर चक्र मजबूत होता है माँ के इस चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना करने से, और आपका भय नाश होता है, शत्रु बाधाएं शांत होती है और साथ ही इस दिन माँ के नवान्न मंत्र का जप करने का विशेष विधान है। तो वो मंत्र कौन सा है जिसका जप करने से आपके शत्रु बाधाएं शांत होगी? तो वो मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सामने स्क्रीन पे देखें मंत्र। इस मंत्र को नवान्न मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप 108 बार कीजिए। सुबह से लेकर रात तक आप कभी भी कर सकते हैं। आपका भय नाश होगा, शत्रु विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। माँ चंद्रघंटा को घंटा अर्पित करने का भी विधान है। क्या होता है? अगर आपका साहस आप में नहीं है, अगर आप बार बार डर जाते हैं, आप जरा से सहम जाते हैं, या फिर चोट चपेट दुर्घटनाओं की समस्या है, आपका पेट का समस्या है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मंगल गड़बड़ है, तब माँ को घंटा अर्पित करें। आप इसको घंटा जो होता है, इस दिन आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में भी जाकर आप पीतल का घंटा अर्पित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी।
इस दिन मंगल दोष को दूर करने के लिए अगर मंगल आपका कमजोर है तो ओम अंग अंगारकाय नमः का जप जरूर करें। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होगा। इस मंत्र का जप आप कम से कम 27 बार कीजिएगा। जानते हैं पीपल के पत्ते का विशेष उपाय, जो आपके जीवन के बहुत सारे, जैसे कि खासकर धन की समस्या, कर्जों से मुक्ति पाने के लिए या जीवन के जो आपके कष्ट हैं उनसे बचने के लिए इस दिन खास तौर पर पीपल का उपाय किया जाता है। एक पीपल का पत्ता ले आए, खूबसूरत सा साफ सुथरा देख के। अब सिंदूर ले लें 1-2 चुटकी, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। अब अपने अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, उसको डीप कीजिए इस सिंदूर वाला घोल में। पीपल के पत्ते पर चिकना हिस्सा पर, यानी सीधा साइड, उल्टा साइड नहीं, चिकने हिस्से पर रिंग, आपको हमने पीपल के पत्ते के पास था, आपने देख लिया होगा, इसको लिखिए। अब माँ के चरणों में रख दे। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप 3 पूजा को ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो नवरात्र में किसी भी दिन करिए, आपके धन की समस्या दूर होगी, बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका उतर जाएगा। दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए माँ को मनाइए और कर्ज और कष्टों से मुक्त हो जाइए। पूजा के बाद माँ की जब आप आराधना करेंगे तो घंटा जरूर बजाइएगा। आपके घर में घंटा होगा, ढन 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 बजता है ना, छोटा सा घंटा रहता है, घंटी जिसको कहते हैं, तो वो वाला आप जरूर बजाइए। इससे माता रानी के पास आपकी जो प्रार्थना है वो पहुंच जाती है। कई बार जीवन में क्या होता है, आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है, अब भाड़े के घर में है। अब कभी कभी क्या होता है, गरीब व्यक्ति को तो मकान दे रहे हैं हमारे मोदी जी, लेकिन जो मिडिल मैन है, जो जिनका जीवन अधर में होता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत गड़बड़, यानी किसी तरह खा कमा रहे हैं, अब वो गरीबी की रेखा में भी नहीं आते। अब तो मकान मिलेगा नहीं, भाड़ा पे पड़े हुए हैं, कई 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 पीढ़ी लोग भाड़ा पे गुजर जाता है लेकिन अपना मकान नहीं होता। तब ऐसे में माँ को मनाइए, माता रानी ही देगी, आदमी कुछ नहीं करता, सब माँ करती हैं। एक सादा कागज लें, हल्दी लीजिए, हल्दी में पानी डालें, घोल बनाएं। अब इस सादे कागज पर अपना नाम, अपनी जन्म तिथि लिखिए। अगर आपको जन्म तिथि नहीं मालूम है तो अपनी उम्र लिखिए। जैसे कि मान लेते हैं आपका नाम है, चलिए लिख लेते हैं हम, नरेंद्र मोदी ही है आपका नाम। अब यहाँ पर नीचे में आप अपनी उम्र लिख लें, जितनी भी उम्र है आपका, 50-60 जो भी है, तो वो नाम और उम्र लिखें। और उसके बाद इस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें, ये जो कागज पर आपने नाम लिखा है। अब दूर्वा से आपको गंगा जल छिड़कना है। दूर्वा को कागज पर रख दीजिए, कागज को मोड़िए और अपनी सांस छोड़िए, गहरी सी सांस छोड़िए कि माँ, आप मन में प्रार्थना करें, माँ अपना घर हमें दे दो। और एक आस होता है, एक सांस होता है, छोड़े। अब मोड़कर माँ के मूर्ति के नीचे रख दे, माँ से प्रार्थना करें अपना मकान पाने की। यकीन मानिए, माँ चंद्र घंटा की कृपा से माँ ने चाहा तो अगले साल आप अपने घर में ही माँ की आरती स्तुति, माँ को मनाते नजर आएंगे। बहुत खूबसूरत सा, बहुत सटीक उपाय है, इसको आप जरूर करें। माँ चंद्र घंटा की कथा भी इस दिन सुनने का विधान है। तो माँ चंद्र घंटा का तीसरे दिन आराधना होता है। आइए 2 शब्दों में जानते हैं माँ का कथा। माँ चंद्र घंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है, भक्तों को वांछित फल देने वाली हैं और संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण
विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजयी हुई। हर हर महादेव।